गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले सेक्शन में हमने डिटर्मिनेंट को सोल्व करना सीखा था कि किस तरीके से 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सोल्व किया जाता है। आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ये कहता है पहली प्रॉपर्टी में द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका मतलब है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम्स को आपस में बदल दिया जाए, यानी रो को तो कॉलम में लिख दें और कॉलम को रो में लिख दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। एक एग्जांपल के ज़रिए आप इसको समझ सकते हो। ये एक एग्जांपल दिया, इसमें इसको एक्सपेंड करवाया, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवाया। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवाने पर आंसर -28 हुआ इसका। अब इसने इस इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स वी गेट, इसने रो को कॉलम में लिख दिया, रो को लिख दिया कॉलम में। फिर इसको दोबारा से एक्सपेंड करा लो किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अलोंग, इसका आंसर फिर भी -28 ही आएगा। तो ये उसने प्रॉपर्टी बताई थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसके कहने का मतलब है अगर कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में बदलती हैं, यानी पहली रो की बजाय वहाँ पर दूसरी रो लिख दी और दूसरी रो की जगह पहली रो को लिख दिया जाए, या ऐसे ही किसी 2 कॉलम को आपस में बदल ले, तो आंसर में माइनस का फर्क पड़ जाएगा, तो साइन उसका बदल जाएगा। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। ये उसने वही एग्जांपल लिया जो अभी पिछला एग्जांपल था, उसको सोल्व कर रखा पहले ही, उसका आंसर आया था -28। तो -28, अब इसने रो 2 को रो 3 को आपस में चेंज कर लिया, रो 2 को और रो 3 को आपस में चेंज करके लिखा, फिर इसको एक्सपेंड करवाया, तो इसका आंसर हो गया 28। यहाँ -28 था, अब ये 28 हो गया है। तो इस माइनस का साइन, इसका जो साइन था वो चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया साइन। ऐसे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मतलब उसके सारे एलिमेंट किन्हीं 2 रो के या किन्हीं 2 कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स आपस में मैच करते हो, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं, 0 होगा उसका आंसर। एक्सपेंड करवाने पर भी 0 ही आएगा। अब देखो ये एक एग्जांपल दिया उसने, एग्जांपल है 3 2 3 2 2 3 और 3 2 3। इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है। फर्स्ट रो और थर्ड रो में पहली पोजीशन पे, दूसरी पे, तीसरी और तीसरी पे सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसको आप डायरेक्टली आंसर इसका 0 लिख सकते हो, ये 0 आंसर होएगा इसका। ऐसा ही चौथी प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। कहने का मतलब ये कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में किसी को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए या किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाए, तो वो पूरे का पूरी जो आंसर है उसका, वो पूरे का पूरा उस नंबर से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे इसमें फर्स्ट रो को करवाया है सिर्फ के से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो जो पिछला एग्जांपल था, इसमें था हमारे पास, इसका आंसर है -28। अगर मैं इस फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो इसका आंसर -28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी माइनस का 56, इसका -56 आंसर हो जाएगा। अब है प्रॉपर्टी 5
if sum or all element of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. इसके कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी रो में सभी एलिमेंट या कुछ एलिमेंट जुड़े हुए हैं, if sum or all element of a row or column of a determinant are expressed as sum of two terms, दो टर्म्स के का जोड़ दिखाता हो किसी पूरे रो में या किसी पूरे कॉलम में, सभी एलिमेंट में या किसी एक एलिमेंट में अगर जोड़ दिखाता है तो उसको हम इस तरीके से अलग अलग जोड़ करके दिखा सकते हैं, जब इसका आंसर जब भी सेम ही आएगा। तो ये था पांचवी प्रॉपर्टी। आंसर ये एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हो, ए बी सी, और यहाँ पर कहता है इसको 0 के बराबर आंसर इसका लेकर के आए। तो यहाँ पर सेकंड रो में ये उसने पूरे रो के अंदर 2x 2y 2z इस ऐड है इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे, हम इनको दो डिटरमिनेंट में तोड़ लेंगे। पहले डिटरमिनेंट में तो सिर्फ ये वाली वैल्यू लिखी जाएंगी, दूसरे में ये फर्स्ट रो की और थर्ड रो की तो वैल्यू सेम रहेंगी। जो सेकंड रो में जो एडिशन वाला हिस्सा था वो अलग से जुड़ जाएगा थर्ड रो के अंदर, सॉरी सेकंड रो के अंदर। अब इसमें देखो आप, इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो, फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट और सेकंड रो सेम है तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। और सेकंड रो में भी सेकंड डिटरमिनेंट में अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा XYZ, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए टोटल आंसर हो गया 0। अब छठी प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडिड, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स द सेम। यानी इसके कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो या किसी कॉलम में हम उसी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम को ऐड करें या किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका आंसर सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। चाहे रो को करो ऐड या सब्ट्रैक्ट, चाहे कॉलम को करो ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ये छठी प्रॉपर्टी थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं 4.2 में। लेकिन 4.2 हम जब करेंगे जब हमारे रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। अब आज हम 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। 4.3 में ये प्रॉपर्टीज़, इसमें से कुछ प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ पहले बताई गई है। फोर 4.3 में टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने 10वीं क्लास में ही पढ़ा है। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेगा अगर इस तरीके से दे रखी है तो 10वीं क्लास में एक फॉर्मूला होता था, तो उसी टाइप का एक फॉर्मूला यहाँ पर डिटरमिनेंट के तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो आप, लेकिन डिटरमिनेंट के तरीके से इसको निकालना तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा x1 y1, यानी किसी ट्रायंगल के अगर 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तीनों शीर्ष दे रखे हैं, तो उनकी वैल्यूज यहाँ हम पुट करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह पर, और एक कॉलम में हम 1 1 1 लिख करके चलेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए आप इसको देख सकते हो। ये एग्जाम्पल इस तरह है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are, ये वर्टिसेस दे रखे हैं, तो एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो इसको सोल्व किया, एक्सपेंड करा दो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड करा दो। इसने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवा रखा है, फर्स्ट रो के अलोंग आप लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हो, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या आप
दूसरा एग्जांपल है इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining A and B using the determinants and find K if D पॉइंट दे दिया उसने, D K0 is a point such that the area of triangle ABD is 3 square unit। तो ये एग्जांपल देखें, कहता है कि भाई अगर P, मान लो कि स्टेटमेंट में कहा है कि हमने A और B को जोड़ने वाली लाइन का की इक्वेशन निकालनी है। तो ये मान लिया हमने कि ए और बी के बीच में कहीं पर एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। तो ये तीनों एक ही लाइन में हो गए, और एक ही लाइन में हो गए तो इसका मतलब जब एक ही लाइन में होंगे तो ट्रायंगल का एरिया 0 लेकर के चलना आपने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू आएगी हमारे पास y इक्वल टू 3x। तो ये इक्वेशन बन गई। अब उसने आगे पार्ट पूछा इसमें, फाइंड के इफ के की वैल्यू निकालनी है अगर डी पॉइंट इज द पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, कि ट्रायंगल का एरिया अगर 3 यूनिट हो तो डी की वैल्यू, इसकी के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो उसने 3 यूनिट दे दी। सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 यूनिट, तो वही फॉर्मूला, हम P की बजाय जो हमने P माना था उसमें हमने मान लिया D मतलब D का कोऑर्डिनेट है K0, बाकी सेम है। तो 1 1 1 ये हो जाएगा माइनस प्लस 3। जब भी एरिया दे रखा हो तो हमने लिखना है उसको प्लस माइनस दोनों में लिखना है, प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में भी लिखना है माइनस में भी लिखना है जब भी एरिया गिवन हो। तो सोल्व करने पर ये वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस 2, माइनस ऊपर देखो यहाँ पर प्लस माइनस था, ये माइनस इधर आएगा तो ऊपर वाले प्लस को माइनस कर देगा, नीचे वाले माइनस को प्लस कर देगा, इसलिए माइनस ऊपर लिख रखा प्लस नीचे लिख रखा है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीन वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, तो इनका एरिया हमने फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला ये था। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये जो वर्टिसेस ये थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला लिखा, वैल्यू इसके अंदर पुट कर ली, x1 y1 x2 y2 x3 y3, एक्सपेंड करवा दिया कॉलम 2 के अलोंग, इसलिए एक्सपेंड कराया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जीरो हैं, तो क्या होएगा कि अंदर से चाहे कुछ भी वैल्यू बन करके आए इसके अंदर, बाहर जीरो, तो ये जीरो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए उसके अलोंग एक्सपेंड करवाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो, जिस रो या जिस कॉलम में। तो यहाँ पर इसके सेकंड कॉलम के अलोंग जब हमने एक्सपेंड करवाया तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू सोल्व करके आएगी। सेकंड कॉलम में हमने बताया था माइनस प्लस माइनस इस तरीके से लेना है, तो इसको सोल्व किया हमने 6 - 4 1 - 4 1 - 6, तो ये वैल्यू आएंगी क्योंकि इसके बाहर जीरो, तो अंदर से चाहे कुछ भी आए ये हो जाएगा 0, ये भी अंदर से चाहे कुछ भी आए ये हो जाएगा 0। यहाँ पर -3 है और ये हो जाएगा 1 - 6, तो 1/2 आगे माइनस का 3 और -5, तो ये हो जाएगा 15/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही सेकंड पार्ट इसका वर्टिसेस दे रखे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग हमने एक्सपेंड करवा दिया इसको, वर्टिसेस की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 7 1 1 एंड 10 8 ये दी है उसने, ये वैल्यू हमने यहाँ रखी और इसको एक्सपेंड करवा दिया रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करवाने पर ये वैल्यू सोल्व होकर के आएगी हमारे पास 1/2 2 1 - 8 1 - 8 1 - 10 8 -
10। तो सोल्व होकर के आई ये वैल्यू, ये होगा 47/2। इसी तरीके से ये थर्ड पार्ट में ये वर्टिसेस दिए थे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। वही फॉर्मूला लगा करके हमने इसको सोल्व कर दिया। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग हमने इसको एक्सपेंड करवाया है। तो यहाँ पर इसका आंसर आया -15। एरिया माइनस में नहीं लिखना है आंसर, अगर माइनस में आ भी जाए तो आपने एरिया को हमेशा ही पॉजिटिव में करके लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर जब होगा, देखो लिखता है इफ एरिया इज गिवन देन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं तो इसका मतलब उसका एरिया हो जाएगा 0। अब यहाँ पर उसने पूछा है ये प्रूव शो करो कि ये कोलिनियर है। ये शो करने के लिए कि ये कोलिनियर हैं, हमें पहले हम ये सोल्व करेंगे, ये प्रूव कर देंगे कि इसका एरिया जो है 0 है। तो इसका एरिया 0 आ जाए तो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स दिए थे हमें a, b + c, b, c + a, c, a + b। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 लिख करके हम सोल्व करेंगे। तो ये हमने वैल्यूज लिखी। मैंने यहाँ पर वो प्रॉपर्टी 6 यूज़ करी है डिटरमिनेंट को सोल्व करने वाली, कि इसमें सेकंड कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम को ऐसे का ऐसे ऐड कर दिया। सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट, सॉरी इसके सेकंड एलिमेंट में, इसके थर्ड एलिमेंट में ये थर्ड एलिमेंट, ये ऐसे ऐड हो गए। तो लिखा आपने कॉलम 2 में, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 2 में कॉलम फर्स्ट को जोड़ दिया। तो फर्स्ट को जैसे इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a + b + c, a + b + c, a + b + c। अब पूरी लाइन में पूरे कॉलम में a + b + c है तो वो कॉमन ले लिया जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 1 1। तो ये कॉमन ले लिया हमने, टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम C2। कॉलम 2 से हमने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर ये दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं 0। तो 0 आंसर हो गया। तो इसका मतलब एरिया, ट्रायंगल का एरिया 0, ट्रायंगल का एरिया 0 होने पर जो इसके वर्टिसेस दिए हुए थे वो हो गए कोलिनियर। ऐसा ही इसका थर्ड क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द एरिया ऑफ द, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 स्क्वायर यूनिट एरिया दे दिया, तो ये वर्टिसेस दिए थे फर्स्ट पार्ट में और एरिया दे दिया 4 स्क्वायर यूनिट। 4 स्क्वायर यूनिट एरिया दे दिया तो इसको हम सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी बताया था 4 स्क्वायर अगर एरिया दिया हुआ है तो हम इसको प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। इसको हमने एक्सपेंड करवा लिया है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करवा लो आप। मैंने इसको एक्सपेंड करवाया है सेकंड कॉलम के अलोंग, सेकंड कॉलम के अलोंग हमने इसको एक्सपेंड करवाया। ये जो यहाँ 2 था ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो गया। 8 होने पर अब इसको सोल्व किया हमने। एक बार हमने 8 को प्लस लिख लिया, एक बार 8 को माइनस लिखेंगे और इसको सोल्व करने पर k की वैल्यू 0 और एक बार k की वैल्यू आएगी 8। ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट वर्टिसेस यही दिए हुए हैं, एरिया वही दिया हुआ 4 स्क्वायर यूनिट। तो सेम काम इसमें भी करना है। एक्सपेंड करवा देंगे, एक बार 8 को प्लस और एक बार 8 को माइनस के साथ। तो इसका भी आंसर k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 8 आएगा। अब चौथा पर्सन है, चौथे पर्सन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो मिलाने वाली जो रेखा है उसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कहीं एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और मान लिया हमने। गिवन पॉइंट्स तो ये है हमारे पास, लेट ए
हमने इसको नाम दे लिया ए, इस पॉइंट का नाम दे लिया बी, और ये मान लिया कि इन ए और बी के बीच में पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट पी है। अब इन दोनों के बीच में है तो ये एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर, और कोलिनियर है तो इनका एरिया क्या हो जाएगा 0, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इक्वल टू 0। 1/2 की मल्टीप्लाई जब 2 की मल्टीप्लाई जब 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ इसको एक्सपेंड करवा दिया, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो इस पार्ट को, उस तरफ 0 चल रहा है, एक्सपेंड करने पर 1 -2 1 और अंदर ये वैल्यू लिखी जाएगी। सोल्व करके आया, देखो हमने किया 6 दैट सोल्व कर दिया है। सिक्स माइनस वाई, ऐसे ही -2 लिख करके फिर 3 माइनस एक्स, और ऐसे ही +1 लिख करके फिर 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। तो सोल्व करने पर वैल्यू आ गई हमारे पास 2y इक्वल टू -x। तो ये इक्वेशन बने, दोनों में से 2 कॉमन लेकर के कैंसिल किया जा सकता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन करके आई y इक्वल टू 2x। ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी सेम बात कही गई है कि अगर एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हमने कि इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट P मान लिया जाएगा, और P मान लिया तो इनका एरिया हो जाएगा 0। ऐसे ही इसको डिटर्मिनेंट का एरिया इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। एक्सपेंड करवा देंगे रो 1 के अलोंग, और रो 1 के अलोंग जब हमने इसको एक्सपेंड करवाया तो वैल्यू आ जाएगी 3 तो आगे 3 माइनस वाई, -1 आगे 9 माइनस एक्स, और +1 आगे और 9y माइनस 3x इक्वल टू ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई 0 इंटू 2। तो सोल्व करने पर आया 3y इक्वल टू x। ऐसा ही अब 5th क्वेश्चन में कहता है इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, ये वर्टिसेस दे रखे हैं और इसका एरिया दे दिया 35 स्क्वायर यूनिट। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एरिया उसने दिया है, वर्टिसेस दे दिए, तो एरिया जब उसने दे दिया तो एरिया को आपने प्लस माइनस के साथ ही लिखना है, और इसको जब हम सोल्व करेंगे ये उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके x1 y1 x2 y2 x3 y तरीके, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करवा देंगे। ये जो 2 है 1/2 बाहर चल रहा है, 2 4 माइनस 4 माइनस का 6 था, ये प्लस का 6 बन जाएगा बाद में, माइनस 6 5 माइनस के +1 और 20 माइनस 4 के। सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी, वो जो 2 था वो 35 से मल्टीप्लाई हो गया 70 हो गया, ±70। इसको सोल्व करने पर यहाँ से हो जाएगा 30 माइनस 6 के +20 माइनस 4 के। तो एक बार हम प्लस वाली वैल्यू लेकर के चलेंगे 70 की, यहाँ से सोल्व करने पर आ गया 10 के -10 के +50। तो ये सोल्व होकर के आ गई हमारे पास k की वैल्यू आ गई -2। और ऐसे ही फिर एक बार हम 70 को माइनस के साथ लेकर के चलेंगे, तो माइनस के साथ लेकर के चले तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी तो ये k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। तो दो वैल्यू होगी 12 और -2। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन इसका राइट होगा 12 -2। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। एक्सरसाइज 4.3।